Good morning, dear students. So in today's class, we will discuss the post-fertilization changes. मतलब कि fertilization की प्रोसेस होने के बाद और क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन किस में कन्वर्ट होता है, वो हम लोगों को देखना है. बट इसको देखने से पहले हम लोग एक क्विक ओवरव्यू लेंगे किसका, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का. ठीक है, बिकॉज वो आप लोगों को बार बार देखना ज़रूरी है, अदरवाइज आप लोग भूल जाएंगे. ठीक है, और कल जो एंडोस्पर्म एम्ब्रियो शेक वाली गलती की थी उसको भी आज थोड़ा सा सुधार लेते हैं. ठीक है, तो एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. किसने डिस्कवर किया था? तो डिस्कवर किया था स्ट्रैसबर्गर ने. ठीक है, स्टेप्स थी. ठीक है, तो पहली स्टेप्स में क्या था? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में जो पोलन ग्रेन है वो आपका पिस्टिल में से स्टिग्मा वाले पार्ट पे रीच करेगा सबसे पहले, और वहाँ पे उसका आइडेंटिफिकेशन होगा कि जो पोलन ग्रेन है ये हमारे ही फ्लावर का है या किसी अदर फ्लावर का है. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन होने के बाद क्या होगा? जैसे आइडेंटिफिकेशन होगा, जो स्टिग्मा जहाँ पर वो अटैच हुआ है वो स्टिग्मा क्या करेगी? एक लिक्विड सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करेगी, और वो जो लिक्विड सब्सटेंस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? शुगर और वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये शुगर और वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं? जो पोलन ग्रेन का जर्म पोर वाला पार्ट होता है वहाँ पे रीच कर जाते हैं, और वहाँ से पोलन ट्यूब को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, थर्ड स्टेप होती है आपकी जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन. तो पोलन ट्यूब उस जर्म पोर से कहाँ की तरफ ग्रो करेगी? नीचे आपकी स्टाइल की तरफ ग्रो करेगी. ओके, अब क्या होगा? आपका पोलन ग्रेन की ग्रोथ होगी. पहले उसका जर्मिनेशन हुआ था, जर्म पोर से उसका जर्मिनेशन हुआ था. ठीक है, जिसमें हेल्प की थी उस सब्सटेंस ने जो कि स्टिग्मा से सिक्रीट हुआ था. उसके बाद क्या होगा? पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी. तो अब पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है स्टाइल के अंदर, वो 3 टाइप से हो सकती है. एक होती है चैलेजोगेमी के साइड से. ठीक है, जिसे ग्रोथ करके वो यहाँ तक आ जाएगा, नीचे तक, यहाँ तक. ओके, ग्रोथ करके यहाँ तक आ जाएगा. अब अगर चैलेजोगेमी होगी तो वो यहाँ से इंटर करेगा इस वाले पार्ट से. अगर मीजोगेमी होगी तो वो इंटेग्यूमेंट वाले पार्ट से इंटर करेगा, और अगर पोरोगेमी होगी तो वो माइक्रोपाइलर वाले पार्ट से इंटर करेगा. ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली जो फाउंड होती है वो क्या होती है? पोरोगेमी टाइप से. ओके, उसके बाद चलो उन्होंने माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एंट्री मार ली. ठीक है, अब एंट्री करने के बाद जब ये पोलन ट्यूब का टिप आपके एम्ब्रियो शेक के टिप पे पहुंचता है तो वहाँ पे एम्ब्रियो शेक की जो सिनर्जिड सेल होती है, ठीक है, ये वाली सिनर्जिड सेल, ये वाली, इस सिनर्जिड सेल और पोलन ट्यूब के कांटेक्ट से क्या हो जाता है? वो जो वॉल होती है उसका डीजनरेशन हो जाता है. वॉल डीजनरेट हो जाती है तो जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कहाँ इंटर कर जाते हैं? एम्ब्रियो शेक के अंदर इंटर कर जाते हैं. अब वो जो मेल गैमेट्स होते हैं जो एम्ब्रियो शेक के अंदर इंटर किए हैं उनको क्या पता कि कहाँ जाना है? तो उनके लिए गाइड रखा होता है सिनर्जिड सेल ने. वो गाइड होते हैं आपके फिलीफॉर्म एपरेटस. ये फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं कि भैया मेल गैमेट आप आए हो, अब हम आपको बताते हैं कि आपको कहाँ जाना है. ठीक है, तो मेल गैमेट कितने थे? 2 मेल गैमेट थे. उनमें से जो फर्स्ट मेल गैमेट था वो तो एग से फ्यूजन कर लेगा. ठीक है, और जो सेकंड मेल गैमेट था वो किससे फ्यूजन करता है? पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन करता है. ठीक है, आगे देखते हैं. जो फर्स्ट मेल गैमेट होता है जो एग से फ्यूजन करता है वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है? जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है. और ये जाइगोट और डेवलपमेंट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड मेल गैमेट होता है वो फ्यूजन करता है पोलर न्यूक्लियाई से, और ये क्या बनाते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि फर्दर डेवलपमेंट करके क्या बनाता है? आपका एंडोस्पर्म. ठीक है, और ये एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं जो कि किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं? जो एम्ब्रियो बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसको न्यूट्रिशन
प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गया एक क्विक ओवरव्यू। और ये वाली जो प्रोसेस थी इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते थे और इसको डिस्कवर किया था लवाश जीन ने। अब इतनी प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपके स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ओवरी के अंदर है आपका ओव्यूल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो शेक है, यहाँ पे तो एम्ब्रियो शेक के अंदर ये क्या डेवलप हो गया, जाइगोट। ठीक है, अब जाइगोट के डेवलप होने के बाद जो यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स होती है वो डिजेनरेट हो जाती है। जो आपकी बची हुई जो सिनर्जिड सेल थी वो भी डिजेनरेट हो जाएगी, मतलब अंदर की जो सेल है वो डिजेनरेट हो जाएगी। यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा, आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा इसके अंदर। और क्या प्रेजेंट रहेगा, आपका जो जाइगोट बना है वो प्रेजेंट रहेगा। बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा। अब इस एम्ब्रियो शेक के सराउंडिंग में, इस एम्ब्रियो शेक के सराउंडिंग में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, न्यूसेलस सेल्स। याद करो हमने 2-3 लेक्चर पहले पढ़ा था कि जो न्यूसेलस सेल्स होती है उन न्यूसेलस सेल्स में ही जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाली एक न्यूसेलस सेल होती है वो बाद में डेवलप करके किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेगास्पोर मदर सेल में, MMC में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ वाली प्रोसेस से क्या बनता है, आपका एम्ब्रियो शेक बन गया। लेकिन जो रिमेनिंग न्यूसेलस सेल्स होती हैं, जो रिमेनिंग न्यूसेलस टिश्यूज होते हैं वो क्या कर जाते हैं, वो या तो डिजेनरेट हो जाते हैं किसी किसी फ्रूट में या किसी किसी फ्रूट में वो रिमेन रहते हैं। ठीक है, अब देखो ये सारा हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे क्या होता है। अब ये जो आपकी ओवरी होती है, ठीक है, ये कन्वर्ट होती है फ्रूट में। ये जो आपकी पूरी ओवरी होती है, जो प्लांट पे आप या जो ट्री पे जो आप फ्रूट देखते हो ना, तो वो क्या होती है, वो उस फ्लावर के अंदर बनी हुई ओवरी का जो सीड होता है, ठीक है, उसमें से जो ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, उस फ्लावर की जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जो उसका ओव्यूल है, ये वाला पार्ट, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। जो उसके इंटेग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, इनर और आउटर, ये जो 2 इंटेग्यूमेंट्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो आपका जाइगोट है ये वाला, ठीक है, जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके एंडोस्पर्म में। और ये जो एंडोस्पर्म होते हैं वो न्यूट्रिटेड टिश्यूज होते हैं जो कि किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि एम्ब्रियो धीरे धीरे कन्वर्ट होगा और वो पूरे जो फ्रूट है उसका पूरा मतलब वो पूरे तरीके से डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जो ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर की न्यूसेलस कंटेन होता है, ठीक है, किसी किसी में तो न्यूसेलस क्या हो जाती है, न्यूसेलस टिश्यूज या न्यूसेलस सेल्स क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं और किसी किसी में रिमेन रह जाते हैं। तो ऐसे सीड्स जिनमें की न्यूसेलस रिमेन रह जाते हैं उनको बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। ये नेम आप लोग याद रखना, MCQ में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि ऐसे सीड्स जिनमें न्यूसेलस कंटेन होता है उनको क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड। ठीक है, अब एंडोस्पर्म पे आ जाता है। जो आपका एंडोस्पर्म बना है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो आपका एंडोस्पर्म बना है वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देखो एंडोस्पर्म क्या होता है, आपके न्यूट्रिटिव टिश्यू हमको पता है। और जो रिजर्व्ड फूड होता है, जो रिजर्व्ड फूड मतलब कि रिजर्व फूड जैसे कि पूरा डेवलपमेंट होने के बाद जो उसमें पार्ट बचा है, एडिबल पार्ट जो खाने लायक पार्ट है, उसको बोलते हैं रिजर्व्ड फूड। ठीक है, अब एंडोस्पर्म आपके कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की जो एंडोस्पर्म सेल होती है, ठीक है, जो एंडोस्पर्म सेल होती है वो क्या करती है, वो न्यूक्लियस डिवीजन करती है।
वो क्या करती है, न्यूक्लियस डिवीजन, मतलब क्या करती है, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, न्यूक्लियस डिवीजन को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियस डिवाइड करके करके बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं, और ये सारे कैसे हैं, ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस तो बहुत सारे फॉर्म हो गए, बट इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होता, साइटोकाइनेसिस में नहीं होता, सिर्फ क्या होता है इसमें, कैरियोकाइनेसिस होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, देयर इज नो साइटोकाइनेसिस टेकन प्लेस। यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। और जो अब ये आपको कैसे पता चलेगा, देखो जो कोकोनट के अंदर जो कोकोनट वाटर होता है, ठीक है, जो हम पीते हैं, वो कोकोनट वाटर कैसे बनता है और वो क्या होता है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। मतलब वो कैसे बनता है, जब एंडोस्पर्म सेल में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा तब क्या बनेगा, कोकोनट वाटर बनेगा। ठीक है, अनदर टाइप का जो एंडोस्पर्म होता है वो होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस, फिर कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस करके सेल का बंच बना लेता है, और ऐसे करके सेल डिवाइड होती जाती है और एक आपको मिलता है एक सेल्यूलर मास। ठीक है, अब ये किस में होता है, वही कोकोनट में जो वाइट पार्ट होता है, वाइट एडिबल जो पार्ट होता है वो होता है आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, जैसे देखो कोकोनट के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनेगा। ठीक है, तो इसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे। उसके बाद ये जो पेरीफेरी वाली सेल्स होती हैं ये क्या करती है, ये कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस करती है। कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस करते करते ये क्या बना लेती है, बंच ऑफ सेल्स। तो ये होता है आपका कोकोनट वाटर अंदर वाला। ठीक है, और ये जो होता है आपका वाइट एडिबल पार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये होता है आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट टाइप है हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म को इन दोनों के इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों का इंटरमीडिएट बोलते हैं। मतलब कि पहले इसमें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वाली प्रोसेस होगी, फिर बाद में ये किसको फॉलो करेगा, सेल्यूलर एंडोस्पर्म वाली। ठीक है, जैसे पहले देखो ये आपकी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। ठीक है, ये कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस करेगा तो 2 सेल बनेगी, फिर कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस करेगा तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज 1 2 3 4 सेल्स फॉर्म हुई। अब 4 सेल्स में से ये जो 3 सेल्स हैं ये तो इस तरीके से ग्रोथ करेगी, लेकिन इनमें से जो ये 1 सेल है ये किसकी तरह ग्रो करेगी, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मतलब उसमें सिर्फ न्यूक्लियस का ग्रोथ होगा। ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियस की ग्रोथ होगी। मान लो ये 1 2 और ये 3 सेल्स ये तो इजीली इस तरीके से ग्रो करेगी, लेकिन जो 4th सेल है वो क्या कर रही है, वो ग्रोथ तो कर रही है पर उसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है और बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको इन दोनों के बीच की इंटरमीडिएट स्टेज बोलते हैं, और इसका नेम है हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। और ये मोस्ट कॉमनली किस में होती है, आपके मोनोकॉट्स में होती है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब आपके 1 से 2 टॉपिक रिमेन रह गए हैं और उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।